नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज एक कुंडली लाया हूँ मैं, ये कुंभ लग्न की कुंडली है, सिंह राशि की कुंडली है। ठीक है, अब इसमें आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ ग्रहों के योग और कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती हैं कि व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या कुछ सर्जरी होने वाली है, या कुछ चीज़ होने वाली है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मतलब बुरे भावों के बारे में, दुर्घटना के भावों में, रोगों के भाव में 6, 8, 12 का बहुत रोल होता है, और इनके संबंधित ग्रहों का बहुत रोल होता है। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा। ये जैसे कुंभ लग्न की कुंडली है, इसमें देखो, ये लग्न कुंडली में शनि मंगल अष्टम भाव में बैठ गए। जब भी शनि मंगल अष्टम भाव में बैठते हैं, ये कहीं ना कहीं सर्जरी के कारक बनते हैं। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे शनि लग्न का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं सिर की सर्जरी का ये कारक बना है। ठीक है, कुंभ लग्न, ये लग्न कुंडली में हम देखेंगे शनि मंगल की युति आप जब भी देखते हो, क्योंकि मंगल विस्फोटक ग्रह है, शनि यहाँ पे लग्न का स्वामी है। शनि तो समझ लो शरीर है, ठीक है, और मंगल समझ लो रक्त है। और जिस ग्रह के घर पे बैठे हैं वो है बुध, वो भी क्या है, व्यय भाव में बैठा है। और बुध क्या है, स्किन है, मतलब स्किन, रक्त और साथ में शरीर। ठीक है, अब यहाँ पे लग्न का स्वामी सर भी है, लग्न का स्वामी पूरा शरीर भी है। अब इस जातक के जब सूर्य की दशा खत्म हुई थी, तो चंद्रमा की दशा स्टार्ट हुई, तो सिर में शिष्ट बने थे। शिष्ट क्या होता है, दो उभार टाइप के। आप देखेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं शिष्ट को, कोई भी आप देखिए किसी के शरीर में होता है, जैसे कई जगह पे उभर जाता है। ठीक है, वैसे इस जातक के सर में दो शिष्ट थे जो उभरा हुआ, दो गोले थे। ठीक है, वो चंद्रमा की महादशा जब स्टार्ट हुई थी 2009 में, उस समय ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस समय ये शिष्ट बहुत छोटे थे। अब जैसे ही 2017 में मंगल की महादशा शुरू होती है, व्यक्ति का ये शिष्ट बढ़ने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो बहुत छोटे थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते इनका सर का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, वो सिस्ट को निकाला। अब सिस्ट इतना डीपली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्किन से जुड़ा हुआ एक रोग है। ठीक है, ये लग्न कुंडली देख ली। ठीक है, अब चलते हैं। अगर हम चलित में भी देखेंगे, चलित में भी कोई ग्रह चेंजेस नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि मंगल और बुध, ये तीनों ही ग्रह हैं, वो कहीं ना कहीं अष्टम का रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर ऑपरेशन पिछले हफ्ते हुआ है, तो कहीं ना कहीं गोचर पे भी हम दृष्टि डालेंगे। ठीक है, गोचर कौन सा चल रहा है, हम गोचर पे दृष्टि डालेंगे। देखिए, सर्वप्रथम शनि देखिए, शनि लग्न पे ही बैठा हुआ है। ठीक है, और शनि कारक किस भाव का है, अष्टम भाव का। दूसरा, अष्टम भाव का स्वामी बुध है। ठीक है, ये बुध कहाँ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु में। और ये चंद्रमा कहाँ पे बैठा है, विपरीत राजयोग में, अष्टम में बैठा है। ठीक है, अब शुक्र और चंद्रमा के साथ केतु है। यहाँ पे केतु क्या है, बुध प्रभावित, बुध केतु प्रभावित हो गया है। बुध क्या है, स्किन है। ठीक है, शनि क्या है, शनि आप अब जैसे सर का शनि तो इसका लग्न ही है, मतलब पूरा शरीर है, लेकिन लग्न जो है हमारे सिर को भी डिनोट करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शनि भी आ गया है। अब आप देखेंगे लग्न कुंडली में शनि और मंगल कहाँ बैठे थे, अष्टम भाव में एक साथ में। यहाँ पे मंगल की पोजीशन हम देखेंगे वो कहाँ पे बैठा है, बुध के साथ में। ठीक है, बुध क्या है, स्किन है, त्वचा है, जो रोग ऋण भाव में बैठी है, छठवें भाव में, और जो अष्टम भाव का स्वामी है। ठीक है, अब यहाँ हम दशा अंतरदशा में आते हैं। देखिए, मंगल की दशा है। ठीक है, मंगल एक्टिव है, तो मंगल किसके घर पे बैठा है, बुध के घर पे। बुध एक्टिव है, जो हमारी स्किन है। मंगल क्या है, रक्त है। ठीक है, बुध के घर पे बैठा है। बुध किसके घर पे बैठा है, चंद्रमा के घर पे है, चंद्रमा एक्टिव है। ठीक है, चंद्रमा वापस में बैठा है बुध के घर में, अष्टम भाव में। ठीक है, जहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, इनका ऑपरेशन हुआ है 28 अगस्त को, 28 या 29 अगस्त को। उस समय अंतरदशाओं में क्या चल रहा था, मंगल चंद्रमा शुक्र बुध। शुक्र गोचर में कहाँ चल रहा है, अष्टम भाव में। बुध गोचर में कहाँ है,
छठवें भाव में। चंद्रमा गोचर में कहाँ है? अष्टम भाव में। मंगल गोचर में कहाँ है? पंचम भाव में, बुध की राशि पे। तो कहीं ना कहीं लग्न कुंडली में या चलित कुंडली में जो ग्रह अष्टम भाव में, या शनि था जो शनि लग्न भाव में, शनि के भाव में ये बुध और शुक्र चंद्रमा ये शनि के भाव में बैठे हैं। शनि लग्न है, लग्न कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को प्रभावित किया है। तो इस समय इनकी हेड की सर्जरी हुई है, और हेड की सर्जरी में सर को, मतलब बुध को काट के काटा तो रक्त निकला जो मंगल है, साथ में वो फॉरेन बॉडी, ठीक है, वो निकाली गई शरीर से बाहर, टाँके लगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ग्रहों का देखेंगे, ये इनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि ग्रह, और साथ में मैंने पहले भी बताया है, ग्रह नक्षत्र जो हैं वो कहीं न कहीं आपके कर्मों पे भी डिपेंड करते हैं। यहाँ पे मंगल शुक्र मंगल और शनि बैठे हैं अष्टम में, ठीक है। लेकिन व्यक्ति अगर कार्मिक रूप से बहुत अच्छे कर्म करता है, तो कहीं न कहीं देखो, ग्रह तो अपना असर डालते ही हैं, लेकिन जो उपाय होते हैं वो छाते रूपी होते हैं। मतलब ग्रहों की बारिश होगी, लेकिन जिसने बहुत बड़ी चीज में निपटना था वो बहुत कम में निपट जाता है। ऐसी चीजें ग्रह नक्षत्र करते हैं। अब नक्षत्र वाइज भी अगर हम देखेंगे तो आप मंगल को देखो, मंगल शनि जो अष्टम में बैठे हैं, मंगल बुध की राशि में बैठा है, चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, ठीक है। बुध के सब में है, फिर वही बुध स्किन है, और केतु के सब में बैठा है जो आजकल गोचर में अष्टम में बैठा है। इस कुंडली में, वैसे आजकल किसी भी कुंडली में आप देखेंगे तो कन्या राशि पे केतु का प्रभाव है, ठीक है। केतु गोचर में कन्या राशि पे चल रहा है। इसके बाद शनि की स्थिति जो अष्टम भाव में बैठा है वो बुध की राशि में है, ठीक है, मंगल के नक्षत्र में है। यहाँ पे भी मंगल का रोल आ गया है क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है। साथ में शनि का सब है, शनि वही जो लग्न का स्वामी है। चौथा बुध के सब में है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे भी शनि का भी देखेंगे, मंगल का भी असर है, बुध का भी असर है, शनि का असर है, ठीक है। तो हम नक्षत्र वाइज या किसी के गोचर वाइज अगर हमें देखना हो रोग का, ठीक है, या कुछ होना हो, तो ये देखिए, एक बार की कुंडली देखने से आपको शायद से इतना आइडिया ना हो, इसीलिए मैंने ये उदाहरण के तौर पे आपको समझाया। ये जब आप कुंडलियाँ लगातार देखते रहेंगे, ठीक है, तो कहीं न कहीं आपकी समझ में आना स्टार्ट होने लगेगा कि भाई ये योग बन रहे हैं, ठीक है। कुंडली का एक ही चीज़ नहीं होता है। देखिए, वो तो मैं काफ़ी कुंडलियाँ देख चुका हूँ, तो मैं 1-2 से आइडिया लगा रहा हूँ या लगा देता हूँ। लेकिन उसके लिए पूरी कुंडली आपको देखो, नक्षत्र भी देखने पड़ेंगे, चलित कुंडली देखनी पड़ेगी, आपको नवमांश देखनी पड़ेगी, लग्न कुंडली देखनी पड़ेगी, गोचर देखना पड़ेगा, दशा, अंतरदशा, महादशा देखनी पड़ेगी। देखिए, अगर हम दशा, महादशा, अंतरदशा में भी जाते हैं, तो आप ये देखेंगे 4 या 5 स्तर तक आता है, ठीक है। पहले महादशा आएगी, फिर अंतरदशा दिखती है, फिर प्रत्यंतर दशा दिखती है, फिर सूक्ष्मांतर दशा दिखती है, उसके अंदर एक और दशा दिखेगी। लेकिन प्रत्येक दिन हमारा तो पूरा जो कार्यकलाप हो रहा है, तो हर ग्रह का हो रहा है। मतलब उस दिन पे जल्द जल्दी से ग्रह भी नीचे के स्तर में चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से सीखने वाले अगर इन चीज़ों को देखें, ठीक है, अपनी आसपास के घर घर परिवार की कुंडली पकड़ लें, तो उन्हें कहीं न कहीं आइडिया होना स्टार्ट होगा। मैं अभी भी कहता हूँ और पहले से भी कहता हूँ, कर्मफल बहुत बड़ी बात है। किसी घटना को आपकी लाइफ में बहुत बड़ा होना होगा, ठीक है। तो अगर आप भगवान के भक्त हैं, आध्यात्मिक रूप से आप सचेत हैं, ठीक है, मंत्रों का जाप करते हैं, तो कहीं न कहीं ये जो एनर्जी आपके मुँह से निकलती है ना, आपके ऑरा में जुड़ती है। आपके ऑरा में जुड़ के इतना स्ट्रॉन्ग आपके ऑरा को बना देती है कि जो चीज़ बहुत तगड़ी रूप से इफ़ेक्ट करनी चाहिए थी, वो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है, उसका असर कम हो जाता है। वो चीज़ होती ज़रूर है, लेकिन उस चीज़ का प्रभाव, जैसे एक काँच का गिलास मेरे हाथ से ज़मीन पे छूटता है, तो वो अचानक टूट जाता है। उसी तरह एक गिलास ज़मीन पे छूटता है, लेकिन वो उछलता-कूदता टूट नहीं पाता है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हो जाती हैं लाइफ़ में। ग्रह इफ़ेक्ट दिखा देते हैं,
लेकिन उनका असर कितना प्रभावशाली होगा ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। ठीक है। जय सिया राम।